आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 1 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 1 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 1 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से आगे की तरफ निकल रहा है। और एक यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करते हैं। यहाँ पे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एकाध स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और 1 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के इलाकों की बात करें तो यहाँ पे अधिकतर जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के देखें तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा के आसपास और सवाई माधोपुर के आसपास झुंझुनू, झालावाड़, सीकर, सवाई माधोपुर के साथ साथ यहाँ पे कह सकते हैं उदयपुर के आसपास तक यहाँ पे बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन राजस्थान के जो यहाँ पे पश्चिमी और यहाँ पे उत्तरी भाग है, पश्चिमी और उत्तरी भाग है, यहाँ पे वर्षा होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जैसे कि जैसलमेर और जोधपुर, यहाँ पे सिर्फ बादलों की आवाजाही हो सकती है और कहीं कहीं पे हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन इसे वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। हो सकता है इक्का दुक्का जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार के देखेंगे तो उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तरी बिहार में देखेंगे तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के आसपास, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज के आसपास कहेंगे तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो बेगूसराय तक भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो बिहार के मध्य और पश्चिमी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो समस्तीपुर, पटना, गया के आसपास कर सकते हैं, यहाँ पे बादलों की आवाजाही हो सकती है, आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है। और हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो जाए और इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बन सकती है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे समस्तीपुर, पटना, गया, नवादा के आसपास ज़्यादातर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो मध्य प्रदेश के देखेंगे तो झांसी, ग्वालियर के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के मध्य इलाके भोपाल और जबलपुर के आसपास भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन सतना, पन्ना, रीवा के आसपास कर सकते हैं और इंदौर इनके आसपास कर सकते हैं। यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में आंशिक बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा तो कहीं कहीं पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पे मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, कादों स्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है गरज चमक के साथ। और यहाँ पे झारखंड की बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है गरज चमक के साथ। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण कह सकते हैं संपूर्ण दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे बात करें तो छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से लेके और 47 डिग्री के बीच रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे बात करें तो राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 45 से 50 डिग्री के बीच होने की संभावना नजर आ रही है। और जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी बात करें तो 40 से
45 डिग्री के बीच अधिकतम तापमान रहने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। अब बात करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 2 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही। तो 2 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है, और एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ आय की तरफ आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे फिर से उत्तर भारत के साथ साथ मैदानी इलाकों में 3 या 4 जून के आसपास यहाँ पे वर्षा में बढ़ोतरी फिर से होने की संभावना जा रही है। और इससे अधिक वर्षा होने की संभावना जो 1 और 2 जून को होगी, उससे अधिक 3 और 4 जून को वर्षा होने की संभावना भारत के उत्तर भारत और भारत के मैदानी राज्यों में होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 2 जून की। तो 2 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा और एक अरब सागर में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पे हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान के साथ साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है एकाध स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में। और बिहार के अधिकतर जगहों पर कह सकते हैं उत्तरी और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी, जबकि यहाँ पे देखें तो मध्य बिहार और पश्चिमी बिहार में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और एकाध स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में आंशिक बादल की आवाजाही रहेगी और हो सकता है कहीं कहीं भी बूंदाबांदी हो सकती है, नहीं तो अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात में भी मौसम ड्राई रहेगा। और साथ में देखें तो मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और झांसी ग्वालियर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कह सकते हैं मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में आंशिक बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना मध्य प्रदेश के इलाकों में नहीं रहेगी। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। कह सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल के साथ साथ कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह के साथ साथ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 3 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 3 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत में। सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और सिर्फ वर्षा की बात करें न वर्षा नहीं होने की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान और गुजरात में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 4 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 4 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 4 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाके, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और यहाँ पे दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बंगाली खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 6 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 6 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बंगाली खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो बंगाली खाड़ी का जो लो प्रेशर सिस्टम होगा धीरे धीरे करके मध्य भारत की तरफ बढ़ते हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे देखूँ तो अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 7 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 7 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 8 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 8 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 9 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 9 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में
मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो बिहार के उत्तरी बिहार के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और एक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होगी और दक्षिण भारत के 11 राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 10 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 10 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 10 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की तो कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पे देखें तो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 11 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 11 जून को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बना था और धीरे धीरे करके उड़ीसा के करीब आने की संभावना नजर रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के पास देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो दक्षिण भारत के 11 राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और यहाँ पे देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य भारत और उत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 12 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 12 जून को आप देख सकते हैं तो सेम कंडीशन रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी तटीय रीजन के साथ दक्षिण भारत के 11 राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर भारत और मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 13 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जून को भी सेम कंडीशन रहने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में सिर्फ बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो दक्षिण भारत में एक ट्रफ लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत और उत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 14 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 14 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था वो धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब आ रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सिर्फ मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 15 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 15 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 15 जून को आप देख सकते हैं जो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना था वो मध्य भारत के ऊपर पहुँच चुका होगा। मध्य भारत के ऊपर पहुँच चुका होगा। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन गुजरात में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।